सोनीपत जिला की राई विधानसभा क्षेत्र के किसानों को उनके खेतों से होकर गुजरने वाली 765 केवी मेर्थ भिवानी ट्रांसमिशन लाइन तथा 400 केवी महारानी बागनरेला ट्रांसमिशन लाइन के तहत हाई टेंशन बिजली लाइनों के खंभे लगाने के लिए पहले से निर्धारित मुआवजे से बाजार भाव के अनुसार अधिक मुआवजा दिलाए जाने पर राई विधानसभा के 17 गाँवों के सैकड़ों ग्रामीण दहिया 24 से ढाप के प्रधान उमेश दहिया, सतेंद्र लोहचप, सरपंच जयप्रकाश अरुण की अगुवाई में सेक्टर ग्रामीण पंडित मोहनलाल बडोली के कार्यालय पहुंचे और उनका अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त किया। ग्रामीणों ने इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी धन्यवाद किया। भारतीय किसान कामगार अधिकार मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतेंद्र लोहचप ने बताया कि पिछले काफी समय से हाई टेंशन बिजली लाइनों के खंभों के कारण प्रभावित भूमि का बाजार मूल्य के अनुसार मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर आंदोलन और धरना प्रदर्शन चल रहा था। किसानों का कहना था कि उनकी उपजाऊ जमीन और फसलें प्रभावित हो रही हैं, इसलिए उन्हें उचित मुआवजा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंडित मोहनलाल बडोली ने किसानों के मुआवजे की बढ़ोतरी को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सामने किसानों का मजबूती से पक्ष रखा। पंडित मोहनलाल बडोली की बदौलत किसानों के मुआवजा राशि में बढ़ोतरी हुई। इस मौके पर पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बडोली ने कहा कि 17 गांव के किसानों में लगभग 1600 करोड़ मुआवजा राशि का वितरण होगा। पंडित मोहनलाल ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों के हितैषी सरकार है और मैंने आपकी बात को उच्च अधिकारियों के समक्ष रखा और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने मेरी बात को ध्यान से सुना और आप लोगों की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने मुआवजा राशि को बाजार भाव पर कर सरकार का किसान हितैषी होने का सबूत दिया। ये जो बिजली के जो बड़े टावर लगते हैं, कई एकड़ का गैप बीच में रहता है और उस बड़ी लाइन का जो मुआवजा पहले से सरकार ने तय कर रखा था उसमें 2 बार परिवर्तन करना पड़ा और 2 बार परिवर्तन करने के बाद जिसमें हमारे, अगर मैं सोनीपत की बात करूं तो 17 गांव इससे इफेक्टेड थे और नारा गांव में धरना भी इस बात को लेकर शुरू हुआ और बड़ी लंबी बैठकें भी इसमें रही और कई चीजें बीच में कई प्रकार की आई और एक कानूनी रूप से जो एक बड़ी राहत किसानों को देने का काम किया, क्योंकि इसमें जो बिजली की कंपनियां हैं बार बार उनसे ही बात करनी पड़ती थी और सरकार ने, और मैं आज जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है कि किसानों की इनकम बढ़े, किसानों की किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, उसी बात को फॉलो करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने और पूर्व के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, जो आज बिजली मंत्री हैं, उन्होंने भी इस विषय को लेकर बैठ के लिए दिशा निर्देश दिए और उन तमाम सभी बातों का जो लाभ किसानों को हुआ है, आज किसान धन्यवाद के लिए पहुंचे। मैं तो किसानों को भी बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि उन्होंने इस लड़ाई की शुरुआत की और हम सब ने किसानों का सहयोग किया और एक बहुत बड़ा लाभ किसानों को मिला है। लगभग 16,000 करोड़ रुपए का किसानों को 1600 करोड़ रुपए का किसानों को सीधा, जिसे किसान के खेत में टावर की लाइन आई है उसको सीधा सीधा लाभ मिलेगा। और क्योंकि यहाँ बहुत महंगी जमीनें हैं, एनसीआर का एरिया है और इसका लाभ देश के भी दूसरे प्रांतों में भी किसानों को मिलेगा, क्योंकि जब कोई पॉलिसी बनती है तो एक स्टेट की पॉलिसी दूसरी स्टेट भी उसको फॉलो करती है और जो आज हरियाणा 1 नंबर का सबसे ज्यादा किसानों को राहत देने वाला जो प्रदेश बना है वो इसी कारण से बना है कि जो दूसरे प्रांतों की अच्छी पॉलिसियां थी हमने उनका भी अध्ययन किया और हमने अपने हरियाणा के किसानों को लाभ देने का जो काम किया है ये बहुत बड़ा काम है। और मैं धन्यवाद करूंगा हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का कि उन्होंने किसानों को ध्यान में रखते हुए इस पॉलिसी को बढ़ाने का काम किया। एक बड़ा समझौता जो है हरियाणा सरकार और राजस्थान सरकार के बीच एमओयू साइन हुआ है, जब समझौता उसको कैसे देखते हैं विपक्ष उसको लेके
अब सवाल उठा रहा है कि हरियाणा के पास अपना पर्याप्त जल नहीं है, किसानों तक पानी नहीं पहुंच रहा है और राजस्थान को एक हिस्सा पानी का दीजिए। जब भी कोई अच्छी सोच के साथ हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी काम की शुरुआत करती है तो उसमें बहुत सारे जो विपक्षी दल हैं जो सीधा किसान को फायदा होता है उसमें भी वो राजनीति करने की सोचते हैं। और इसमें सीधा सीधा जो यमुना के जल को लेके जो 3 बांध जो इसमें बंधे हैं और वहां का उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो रिजर्व पानी है जो खतरे के निशान से, सीधी भाषा में जो हमारा किसान समझता है, जो एक खतरे का निशान होता है, उस खतरे के निशान से ऊपर जब जब जल का प्रभाव होता है तो किनारों को में कटाव होता है, किसान की फसल उजड़ती है, किसान की फसल में नुकसान होता है, भूमि का भी कटाव होता है। तो ये बहुत अच्छी सोच के साथ ये समझौता हुआ है। और इसमें जो पानी खतरे के निशान से ऊपर जब बहेगा तो ये पूरे साल के अंदर मुश्किल से 4-5 बार ऐसे मौके आते हैं और ये मुश्किल से 15-20 दिन पानी का उस पाइपलाइन के माध्यम से वो राजस्थान में पानी पहुंचेगा। और आपने देखा भी होगा पिछले साल भी मैं खुद दौरा करके आया था, जब फतेहाबाद और सिरसा में जब बाढ़ आई थी मैं खुद मौके पे गया था, मैं वो देख के आया था। हमारी सरकार ने वो डैम बनाने का काम किया था। उस डैम से जो राजस्थान की सीमा में जो पानी जाता है अभी उसके जल के जाने का रास्ता नहीं है क्योंकि वो मलकियत की जमीन है। तो जो मलकियत की जमीन है उसमें पाइपलाइन दबा के ना किसान को नुकसान होगा ना हमारी भूमि खराब होगी। और वो क्योंकि राजस्थान की तरफ ढलान है और पानी हमेशा ढलान की तरफ जाता है, उस प्रकार से पाइपलाइन बिछेगी और उस पाइपलाइन के जरिए से राजस्थान के लोगों को पानी मिलेगा। राजस्थान के किसान भी किसान है, हरियाणा के किसान भी किसान है। हरियाणा के किसानों का तो नुकसान होने से बचेगा और उस पानी से राजस्थान के किसानों को फायदा मिलेगा। तो उसका बहुत बड़ा आने वाले समय में उसका लाभ मिलेगा और जो राजस्थान में पानी की कमी है वो भी पूरी होगी। और हरियाणा में जो ज्यादा जल भराव से जो नुकसान होता था उससे भी हरियाणा की भूमि बचेगी। इससे जल समझौते के बहुत बड़े दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। अभी विपक्ष वाले राजनीति करने के लिए इसमें राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इसका बहुत बड़ा लाभ हरियाणा को भी होगा और राजस्थान को भी।